जी सर, फिर शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर, शेयर हो गई है। अकाउंट मिलेगा। इस टाइप का ये ओवरव्यू है उसका अकाउंट का। जब भी हमारे पास कोई भी अकाउंट आता है ना सेलर सेंटर का बेचने के लिए कोई भी चीज़, तो उस अकाउंट का ओवरव्यू इस तरह होता है कि जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी तलहा, आप जी थोड़ा इनको पीछे से रिपीट कर देंगे। बच्चों के बहुत क्वेश्चंस हैं, पीछे से अगर बेसिक से स्टार्ट करके रिपीट कर दें तो फिर हम अकाउंट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे दें अमेज़न चलें का, ठीक। होता क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इससे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर आप बता दें तो फिर नेक्स्ट प्रोसीड करें। अमेज़ोन बेसिकली एक ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अमेज़ोन स्टोर खोलने के लिए पहले तो हमें ज़रूरत होती थी कि अमेरिकन अकाउंट लाजमी होता था, लेकिन अब अमेज़ोन ने अलाउ कर दिया पाकिस्तान से भी अकाउंट ओपन हो सकता है सिर्फ FBA करने के लिए। FBA होता है फुल फील्ड बाय अमेज़ोन, कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और वो अमेज़ोन को भेज देते हैं। अमेज़ोन खुद ही उसकी पैकिंग करता है और खुद ही उसे डिलीवर करता है कस्टमर्स तक। ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं, ऑर्डर्स की उसकी जो लिस्टिंग होती है अकाउंट की वो भी हम खुद करते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी पैकिंग वगैरह अमेज़ोन खुद करके आगे डिलीवर करता है कस्टमर्स तक। अगर हमें FBM के लिए अकाउंट चाहिए हो या ड्रॉप शिपिंग होती है कि अमेज़ोन के ऊपर अगर हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है अमेज़ोन के ऊपर, तो हमें अमेरिकन अकाउंट या जिस भी कंट्री के अंदर हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो उसी कंट्री का अकाउंट हमें लाजमी चाहिए होगा। इसके अलावा हम नहीं कर सकते अकाउंट। वो अमेज़ोन अलाउ भी नहीं करता ड्रॉप शिपिंग, अगर अमेज़ोन से छुप के करनी पड़ती है वो। जी अमेज़न ये अलाउ आपकी अगर आवाज़ हमें कोई स्टार्ट हो रही है प्रॉब्लम वजाहत, वजाहत, आपकी आवाज़ स्टार्ट हो रही है, आप लिख के जी बता दें। अगर हम जी मैं ट्राई कर रहा हूँ देखिए। सर वो बेसिक्स का कह रहा है कि बेसिक्स बता दें। बेस यही है अमेज़ोन की कि अमेज़ोन एक ई कॉमर्स स्टोर है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कि हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए हम अमेज़ोन को प्रेफर करते हैं। जैसे पाकिस्तान में दराज है ना, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है अमेज़ोन, अमेरिका में भी है, UAE में भी है, सऊदीया में भी है, काफ़ी मुल्कों में है अमेज़ोन। तो वहाँ पे जिस तरह अपने यहाँ दराज है ना, तो इसी तरह ही अमेज़ोन है। सर उनका ये क्वेश्चन आया कि ड्रॉप शिपिंग तो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन जो चीज़ अलाउ है वो आप हमें बताएं। अमेज़ोन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ FB अलाउ है और PL अलाउ है। PL का मतलब होता है प्राइवेट लेबल।
वो भी हमें FBA ही करना पड़ता है। हम अपनी कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं और उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं, उसे प्राइवेट लेबल कहते हैं। मेरे ख्याल हो गए हैं बहुत सर ही उसके बेसिक। क्वेश्चन, हो गए हैं वैसे। नेक्स्ट चलते हैं सर। अमेज़ोन हमें ये, एक तो ये हो गया ना ई कॉमर्स, इसके अलावा भी अमेज़ोन हमें काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें ये है कि अमेज़ोन AWS, अमेज़ोन वेब सर्विसेज उसे बोलते हैं। सर अमेज़ोन क्लाउड भी है, जिस तरह ड्राइव होती है ना गूगल जी। सर उनका क्वेश्चन ये भी है कि जो अलाउ चीज़ें नहीं हैं तो वो क्या सस्पेंशन क्रिएट करती हैं, अगर हम वो कर लेंगे तो। जो बिगिनर होते हैं वो कर लेते हैं और उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वो सारा वे बता दें। जी, वो इस तरह है कि अगर आप अमेज़ोन एक चीज़ अलाउ नहीं कर रहा, आप FBA कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल होल सेल कर रहे हैं FBA, उसके अंदर होता है कि आपको लाजमी जो जौन सी चीज़ होगी ना, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट नज़र आ रही है, उसी के साथ की बेचनी होगी लाजमी। अगर उसके अंदर ज़रा से भी ऊपर नीचे होगी ना, ज़रा सा भी डिफरेंस हुआ, तो अमेज़ोन, आपके कस्टमर ने अमेज़ोन को शिकायत कर दी तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा अमेज़ोन। और ड्रॉप शिपिंग है अमेज़ोन अलाउ करता है, लेकिन अपने पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी काफ़ी लोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ FBA होल सेल की कौन सी चीज़ें होती हैं। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि जब हम FBA करेंगे तो सारी ज़िम्मेदारी अमेज़ोन की होगी, तो हम शिकायत कैसे करेंगे। जी, सर रिपीट कर दें। वो कह रहा है कि अमेज़ोन के बारे उसने मैसेज किया हुआ है कि अगर हम शिकायत कैसे करेंगे अगर हम FBA करेंगे, तो वो सारी ज़िम्मेदारी जो वो अमेज़ोन की होगी। सर आपकी वॉइस जी, वो नहीं। कह रहा था कि जी वो कह रहे थे कि ना, अगर यही कह रहे थे ना कि अगर कोई भी चीज़ हो, वो इस तरह होता है कि ना, अमेज़ोन, हम FBA तो करते हैं, वो हमें अमेज़ोन हमें चीज़ें, हम कोई भी चीज़ डिस्कवर करते हैं तो वो अमेज़ोन ना को हम भेज देते हैं। लेकिन वो हमारी गलती इस तरह होती है कि हम चीज़ सही तरह मैच नहीं करते, जिस ब्रांड की होती है हम उस ब्रांड से परमिशन नहीं लेते। और सर दरमियान में कट जाती है, अब आई है जब आपने पूछा। थोड़ा जी, वो ये लाउडली पूछे। बोलें क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत स्लो भी है। थोड़ा लाउडली थोड़ा सा बोल लें क्योंकि स्लो भी है। जी, ये पूछ रहे हैं कि शिकायत शिकायत हमने नहीं, बायर ने
बाय नहीं कर सकता बिकॉज हमने फ़ी दी है अमेज़ोन को FBA करने के लिए, तो हमें नहीं छेड़ता वो। नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर अमेज़ोन, अगर आपकी जो आप जो बेच रहे हैं ना, अगर वो आपकी चीज़ मैच नहीं हो रही जो आप बेच रहे हैं, तो इससे अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और वो आपसे पूछेगा भी नहीं। और जितने भी पैसे उसके पास होंगे ना, अब अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े होंगे ना आपके, तो वो भी सब के सब वो रख लेगा, आपको नहीं देगा 1 रुपया भी। एक्चुअल में सर जैसे कि हम होलसेल करते हैं, तो होलसेल जी जी। में अली बाबा से हमने दी है, और अली बाबा हमें एक सैंपल भेज देता है हमारे पाकिस्तान के एड्रेस पर भी। हम अगर आपको 50 प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें से एक सैंपल है, आप उसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप उसको अलाउ कर देते हैं। उसकी जो वेरिफिकेशन होती है, जो ऑथेंटिकेशन होती है, आप अमेज़ोन भेज देते हैं। अमेज़ोन फिर से हमें FBA की फ़ीस मांगता है। हम जब फ़ीस अदा कर देते हैं तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन की, उसके बाद फिर अमेज़ोन जो है, हमें कोई चीज़ आएगी तो वो FBA सॉरी होल यदि बस वहाँ से उठा के अमेज़ोन अपने वेयर हाउस में रख देगा। फिर जब भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है नेक्स्ट बायर की तरफ से, तो वो फिर हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी, जबकि वो अली बाबा को बताएगा कि आपने तो ऐसे वेरिफिकेशन अपनी करवाई थी, नहीं 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 ऑथेंटिकेशन नहीं ऐसे करवाई थी, तो अब ये नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर जी आपकी चीज़ अगर आप बेच रहे हैं ना, बेशक आपने उससे अमेज़ोन को कोई गर्ज नहीं, अलीबाबा से ले रहे हैं, आप किसी भी थर्ड पार्टी से सोर्स कर रहे हैं, आप किसी भी B2B वो वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, या किसी बंदे से ले रहे हैं, या किसी फैक्ट्री से डायरेक्ट उठा रहे हैं, उससे अमेज़ोन को कोई गर्ज नहीं है। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल अगर चीज़ आपने एक बार पैक करवा के बड़े कार्टन में भेज दी अमेज़ोन को, अमेज़ोन एक एक करके भेज रहा है, अगर वो रास्ते में भी टूट गई ना चीज़, तो वो आपके ऊपर आएगी, अमेज़ोन को उसमें कोई नहीं होगा। सर देखें ना, हमारे ऊपर तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा मैसेज कर दें। बिगनर्स यही हैं कि पहले कोर्स करें अमेज़ोन का किसी अच्छे से इदारे से, फिर यूज़ करें। दोबारा से रिन्यू करवा। जी। जी अगर हम खुद बेचते हैं तो सर फिर वो FBA में 1 मिनट रुकिए, मैं फ़ोन पे चला दूँगा। जी, आप कह रहे हैं कि खुद भेजेंगे तो FBM में आएगा, FBA नहीं आएगा। जी, देखें अमेज़ोन ना 2 ऑप्शन देता है हमें, या तो FBA कर लें या FBM कर लें। FBM का मतलब होता है कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, कि हम खुद पैक करके उसको भेजेंगे, जो भी सामान होगा हमारे पास हम अपने कस्टमर को भेजेंगे, ऑर्डर्स हमारे पास आएगा और हम खुद प्रोसेस करके आगे भेजेंगे। और FBA होता है कि हम कोई भी सामान ले लेते हैं अमेज़ोन से,
कोई अमेज़ोन से नहीं, किसी भी थर्ड पार्टी से, उसे B2B कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस। तो हम उससे सामान ले लेते हैं वो, और हम अमेज़ोन को भेज देते हैं, अमेज़ोन खुद उसे पैक करता है। और FB और FBM में बेसिक डिफरेंस ये है कि सामान हमने ही लेके भेजना उसको। ये नहीं कि हमने उससे कहना है कि मैं अली बाबा से, अमेज़ोन को कहूँगा कि अली बाबा से आप खुद सोर्स कर लें और खुद उसके साथ डीलिंग करें। जो बिज़नेस होता है ना, जो प्रॉफिट होता है वो सोर्सिंग में होता है, सेलिंग में नहीं होता। आप अगर चीज़ ही महंगी सोर्स कर रहे हैं तो आगे से आप प्रॉफिट क्या लेंगे उसका। और FB होता है कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। उसमें ये होता है कि हम अमेज़ोन को भेज देते हैं जो भी सामान होता है। हमने फॉर एग्जांपल कहीं से भी सोर्स किया, हम अमेरिका में बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो हम फॉर एग्जांपल अमेरिका से ही सोर्स कर लेते हैं सामान। कोई भी अमेरिका की भी है एक वेबसाइट, उधर से भी सोर्स हो जाता है। तो वहाँ से सोर्स करके हम अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज देते हैं। अमेज़ोन को कहते हैं कि अब ये मैंने आपके पास भेज दिया, उसकी अमेज़ोन हमारे से फ़ीस लेता है। अमेज़ोन अपने बॉक्स के अंदर उसे पैक करता है, और जो भी हमारा ऑर्डर आता है ना, कस्टमर जो हमें ऑर्डर करता है, वो अमेज़ोन खुद उसे पैक करके हमारे कस्टमर तक पहुँचाता है। हाँ, अगर कोई चीज़ टूट गई फॉर एग्जांपल FBM में, अगर रास्ते में कोई चीज़ टूट गई, अब जैसे अमेज़ोन ने पैक करके भेज दी, अब उसमें से 100 है, इस तरह भी हो सकता है कि एक आधी टूट जाए उसमें से। तो वो टूट गई तो वो हमारे ज़िम्मे है। वो हमारा कस्टमर मैसेज करेगा कि मेरी चीज़ टूटी हुई निकली है, तो वो उसे क्लेम करके देगा अमेज़ोन को भी। वो दोबारा अमेज़ोन को भेज देगा, अमेज़ोन चेक करेगा ये वाकई टूटी हुई है, तो वो उसे दोबारा नहीं भेज देगा। लेकिन वो नुकसान हमारा ही होगा, अमेज़ोन का नहीं होगा। उसमें सर एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। जब हम से होलसेल B2B कर ऐसे देंगे, करते हैं, अमेज़ोन पास तक नहीं। पहुंच जाती है। अमेज़ोन और भी किसी का क्वेश्चन है तो वो कर दें मैसेज। FB और FBM में क्या चीज़ बेस्ट है? FBA में ये चीज़ बेस्ट है कि हमें कोई भी चीज़, अगर हम पाकिस्तान से बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो हमें FBA ही सूट करता है। हम FBM कर ही नहीं सकते। हम पाकिस्तान से तो पैक करके उसको नहीं भेज सकते। या तो हम इस तरह हो सकता है, हम अपना वेयर हाउस लेंगे, उसके अंदर अपना एक बंदा रखेंगे, वो उससे पैक करके 24 घंटे जो जितना भी होगा 12 घंटे उसको पे करेंगे, और वो हमारी चीज़ें पैक कर करके आगे भेजेगा। ये काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ जाएगा। हाँ, एक तो है कि हमारी काफ़ी बड़ी यहाँ पाकिस्तान में फैक्ट्री है। हम यहाँ से सामान लौट के लौट भेज देते हैं, पूरा कंटेनर अमेरिका में, USA में, जहाँ पे भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जर्मनी में या यूरोप में, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, तो हम वहाँ भेज देते हैं। और वहाँ पे हम अपना वेयर हाउस बना लेते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं कि मुझे यहाँ पे अब अपना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेरी 1000 पीसीज मेरे बिक रहे हैं रोज़ाना के, या मेरी 10-12 मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कि मेरी रोज़ाना की 1000 पीसीज की सेल्स है, तो मैं अपना बंदा भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर हमने जब स्टार्ट लेना है ना, तो हम अपना वेयर हाउस तो नहीं लेंगे USA में। हम जाहिर सी बात है अमेज़ोन को भेज देंगे, वो हमारे से थोड़ी बहुत फ़ीस लेगा। ये उसकी डायमेंशंस के ऊपर होता है और उसकी कॉस्ट के ऊपर होता है कि उसकी प्राइस कितनी है। जो बिगनिंग में होता है ना, तो FBA बेस्ट रहता है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। अमेज़ोन अपना लेबल नहीं लगाता, वो हमारे ही ब्रांड हम अपने नाम से बेचते हैं। तो ये क्या कहते हैं आप, ये जो अमेज़ोन है ना, वो क्या कहते हैं कि अमेज़ोन अपने ना कस्टमर को ना अपना पीर मानता है। अगर उसने शिकायत कर दी ना आपके कस्टमर ने, तो उसने आपसे नहीं पूछना। ये ना कस्टमर फ्रेंडली है, ये यूज़र सेलर फ्रेंडली नहीं है अमेज़ोन। अगर कोई चीज़ टूट गई रास्ते में, तो वो भी हमारे ज़िम्मे आएगी, ना कि अमेज़ोन के। और अगर किसी हमारे कस्टमर ने शिकायत कर दी कि जो इसने वहाँ पे लिस्टिंग की हुई है, ये दोनों सेम नहीं है, मैच नहीं करती,
इनकी क्वालिटी कम है, या इसका अगर कोई लिक्विड है या कोई खाने वाली चीज़ है उसका वेट कम है या उसकी क्वांटिटी कम है, तब भी वो हमारा अकाउंट बड़ा खतरे में आ जाएगा। सर जब हम होल सेल भेज देंगे अमेज़ोन के पास, तो उसके बाद अमेज़ोन उसको चेक करता है। चेक करने के बाद फिर वो उस चीज़ को दोबारा अपने बॉक्स में लगाता है एंड उसकी लेबलिंग करता है। टेपिंग करने के बाद फिर आगे वो कस्टमर तक पहुंचाता है। अगर उस दौरान उस सफ़र में अगर उससे कोई चीज़ टूटती है अमेज़ोन के उस बंदे से जो शिप करने के लिए गए, पहुंचाने ड्रॉप करने के लिए, तो उसका जिम्मेदार सर अमेज़ोन होगा, क्योंकि हम तो उसमें जिम्मेदार नहीं हैं। हमने तो वेयर हाउस तक नहीं, सलामत इस तरह पहुंचा नहीं दी, होता। तो आगे अमेज़ोन का नहीं, इस तरह नहीं होता, जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह नहीं होता। तो अगर अमेज़ोन खुद नहीं लेबलिंग करता, अमेज़ोन हमारे ही ब्रांड के नाम से बेचता है, सिर्फ अमेज़ोन अपने बॉक्स के अंदर पैक करता है बस उसको, ना कि हमारा जो ब्रांड होता है उसकी लेबलिंग। हमारा फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, टॉफ़ी का बॉक्स है, मेरी अब कंपनी है पार्टन, तो उसके नाम से पार्टन की टॉफ़ी है ये फॉर एग्जांपल। तो वो ये नहीं कि मेरा पार्टन का नेम मिटा देगा। मेरा जो पार्टन वाला जो बॉक्स होगा ना टॉफ़ीज़ का, वो अपने बॉक्स के अंदर डाल के अमेज़ोन कि ये अमेज़ोन के थ्रू आ रहा है, बस इतना करता है अमेज़ोन। ये नहीं कि हमारी लेबलिंग ही चेंज कर देता है वो। और हाँ, सर मैं ये अमेज़ोन कह को अगर हम चीज़ भेजते हैं, हमारे पास अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कोई भी किसी भी कोई भी आइटम सोर्स किया है, उसके 1000 आइटम्स हैं, ठीक है, 1000 पीसीज हैं, तो वो ये नहीं कि 1000 को वो देखेगा अमेज़ोन के, ये 1000 जितने भी ये तलहा ने भेजी हैं मुझे, तो ये बिल्कुल जिस तरह की इसकी प्रोडक्ट है उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं मैच मूच करता। वो सीधा का सीधा बस पैक करता है और भेज देता है आगे। अगर तो वो चीज़ सेम नहीं निकली, आपके कस्टमर ने कह दिया कि ये चीज़ सेम नहीं निकल रही मेरे पास, ये नहीं कि एक ने कह दिया तो बस वो अकाउंट सस्पेंड कर देगा, इस तरह भी नहीं होता। अगर वो काफ़ी अब उसको रिव्यूज़ आ रहे हैं 80% या 40% लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ सेम नहीं निकल रही, तब वो आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमने अमेज़ोन तक चीज़ पहुँचा दी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको चीज़ दे दी है, अब आप कहते हैं कि मैंने आपके बॉक्स के ऊपर अपना बॉक्स का लेबल लगाना है। अब आप आगे जब उसको बायर को देने के लिए जाएंगे, रास्ते में आपसे टूट गई है, तो आप मुझे तो नहीं बोलेंगे ना भाई आपने टूटी हुई भेज दी, क्योंकि आपने वहाँ पे चेक करनी है, देखनी है कि भाई ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है आपकी, और मैं पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो नहीं जाता है, कोई नहीं, चीज़ इस तरह टूट नहीं जाती होता। है या आप धक्का कोई लगता भी है। चीज़ जो बेचते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप एक गार्लिक प्रेस भी बेच रहे हैं ना, तो वो आप अकेला गार्लिक प्रेस खोल के नहीं भेजेंगे उसको, उसकी बेकायदा पैकिंग होगी, आप किसी बॉक्स के अंदर पैक करेंगे तब वो अमेज़ोन के पास जाएगा। अमेज़ोन वो आपकी जो उसका होता है ना, ये सील जो सी होती है उसकी लगी आपके बॉक्स के ऊपर जो लगी होगी, अमेज़ोन कभी भी नहीं खोलेगा। अगर वो रास्ते में टूट गई, बेशक पहले से नहीं टूटी हुई, अमेज़ोन ने तोड़ दी, लेकिन वो आएगी आपके पास है कि अमेज़ोन कहेगा कि ये पहले से ही टूटी हुई थी। इस तरह थोड़ी होता सर है कि अब जैसे एक जो यूएसबी है तो वो अमेज़ोन की बगैर वीडियो, पैकिंग के आपने उसको भेज दी एक यूएसबी, इस तरह नहीं होता। बगैर आप पैक करके उसको फिर भेजते हो। अमेज़ोन की जो यूट्यूब सॉरी वीडियोस जो वायरल है यूट्यूब पर, उस पर तो यही चीज़ दिखाई जा रही है कि आपने जो चीज़ भेजी है वो उसको चेक करते हैं पहले। अगर वो वहीं से टूटी हुई है तो उसको वापस भेज देते हैं, और अगर वो सही है तो उसको आगे शिफ्ट करते हैं। एंड अगर वो रास्ते में उनसे टूट गई है तो वो उस चीज़ को दोबारा जो है उस जहाँ से उसने ली है, अलीबाबा से लिए या किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, बिजनेस टू बिजनेस वाले स्टोर से लिए, तो उससे फिर दोबारा वो क्या देता है कि आप इस चीज़ को दोबारा भेजेंगे। हमने तो उसकी नहीं परचेजिंग यार, की, इस तरह नहीं एफबीए होता। की मैं फीस भरी खुद है, और एफबीए इसमें करता हूँ, हमारा मेरे साथ तो कभी इस तरह नहीं हुआ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मीटिंग अगेन स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट रह गया, एंड हो जानी है, 40 मिनट्स पूरे हो गए। चलें ठीक है, कर लेंगे बात। ओके सर।